तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो, लूट लो या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं, फिर दाव नहीं लगेगा। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो, न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गए यहाँ से टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए, ये तो पेट का रोला सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना आप बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कभी भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे, और वहां चले जाओगे जहां जरा और मरण नहीं होता, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुरुक्ति फिर शुरू है जो सफर कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कहर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का, गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो, और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डर जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचों कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहां दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आंख खोल लिया आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और यहाँ नाचे कूदे फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। और यहाँ देखो, जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहाँ से दीक्षा ले ली,
आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहां कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा। तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे? तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहां ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे, भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे। तो आप गए काम तय। तो वो क्या होगा कि आपकी आस्था हटेगी, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष, 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा। आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है। आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया, अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे। लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, 2 वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे और आपकी मशीन ठीक है, पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चल रहा है, ये हो सकता है? तो यह परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की। आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं, हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य